रजब का वो महीना मदीना की फिजाओं में अभी सुकूत था, लेकिन तारीख के उफ़ुक़ पर एक तूफ़ान जन्म ले चुका था। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो चुका था और वो अहद ख़त्म हो गया था जिसने बरसों तक उम्मत को एक मरकज़ पर जोड़े रखा। उनकी ज़िंदगी ही में जिस शख्स के लिए बैत ली गई थी वो अब तख्ते इक़्तिदार पर बैठ चुका था, यजीद बिन मुआविया। लेकिन इक़्तिदार का ताज हमेशा सुकून नहीं लाता, कभी कभी वो खौफ की आग भी साथ लाता है। यजीद के सामने सबसे बड़ा सवाल सल्तनत की तौसी नहीं बल्कि अपनी हुकूमत की बका था। मदीना में 3 नाम थे जो उसकी नींदों को बेचैन किए हुए थे: इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर। ये वो शख्सियात थीं जिन्होंने यजीद की वली अहदी को दिल से तस्लीम ना किया था। यजीद को अंदेशा था अगर इनमें से किसी ने खिलाफत का दावा कर दिया तो हिजाज में आग भड़क उठेगी, और अगर इमाम हुसैन ने कदम बढ़ाया तो इराक की ज़मीन बगावत से लरज़ उठेगी। यूं इक़्तिदार की हिफाजत उसके लिए दीन व इखलाक से बड़ा मसला बन गई। चुनाचा उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को ख़त लिखा, अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही सख्त हुक्म भेजा, हुसैन, इब्ने उमर और इब्ने ज़ुबैर को फ़ौरन बुलाओ और इनसे बैत लो। जब तक बैत ना करें इन्हें छोड़ना मत। मदीना अभी इस खबर से बेखबर था, लेकिन गवर्नर के महल में बेचैनी की लहर दौड़ चुकी थी। वलीद जानता था कि यह हुक्म सिर्फ एक सियासी इक़दाम नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे अरब को आग में झोंक सकती है। वो घबरा उठा। उसने अपने नायब मरवान बिन हुक्म को बुलाया। मरवान सख्त मिजाज, संग दिल और इक़्तिदार की सियासत को बखूबी समझने वाला। उसने मशवरा दिया, इन्हें इसी वक्त बुलाओ, अगर बैत कर लें तो बेहतर, वरना तीनों के सर कलम कर दो। अगर आज न रोका तो कल ये तीनों अलग अलग मकाम पर खड़े होकर खिलाफत का दावा करेंगे और फिर इन्हें काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। अलबत्ता इब्ने उमर वो क़िताल के ख्वाह नहीं जब तक खिलाफत खुद उनके पास ना आए। ये मशवरा सिर्फ एक राय ना थी, ये आने वाले खून की पेशगी तहरीर थी। मदीना की रात गहरी हो रही थी, लेकिन तारीख की आंख खुल चुकी थी। इक़्तिदार अपनी बका के लिए तैयार था और हक़ अपने इम्तिहान के लिए, और यूं शहादत इमाम आली मकाम के असबाब खामोशी से तरतीब पा रहे थे। मदीना की वो रात जब खामोशी तकदीर की सांसें सुन रही थी। मरवान के सख्त मशवरे के बाद वलीद बिन उक़बा ने फ़ौरन क़ासिद रवाना किया। उस वक्त इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मस्जिद नबवी में मौजूद थे। वक्त भी गैर मामूली था, ऐसा वक्त जब वलीद किसी से मुलाकात नहीं करता था। इसी गैर मामूली सात ने दोनों को चौंका दिया। क़ासिद ने पैगाम दिया। उन्होंने कहा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। इब्ने ज़ुबैर ने इमाम से आहिस्ता कहा, आपका क्या ख्याल है, ऐसे वक्त में बुलाने की क्या वजह हो सकती है? इमाम ने गहरी बसीरत से फरमाया, मेरा गुमान है कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और वो चाहते हैं कि खबर आम होने से पहले हमसे यजीद की बैयत ले ली जाए। इब्ने ज़ुबैर ने सर हिलाया, मेरा ख्याल भी यही है। फिर सवाल आया, आपका इरादा? इमाम ने फरमाया, मैं अपने चंद जवानों को साथ लेकर जाऊंगा। अगर मामला नाजुक हो जाए तो एहतियात ज़रूरी है। ये एहतियात खौफ न थी, ये हिकमत थी। आप चंद जानिशारों के साथ रवाना हुए, मकान के बाहर उन्हें मुतय्यन किया और फरमाया, अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या मेरी आवाज़ बुलंद सुनो तो फ़ौरन अंदर आ जाना। जब तक मैं बाहर ना आऊं अपनी जगह से न हटना। फिर आप अंदर दाखिल हुए, सलाम किया, वक़ार के साथ बैठ गए। वलीद ने खबर सुनाई, अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और यजीद की बैयत दरकार है। इमाम ने ताज़ियत फरमाई, फिर निहायत वक़ार से कहा, मेरे जैसा शख्स इस तरह खुफिया बैयत नहीं करता और ना मेरे लिए मुनासिब है कि छुप कर बैयत करूं। अगर आप बाहर निकलकर लोगों को जमा करें और सबके सामने दावत दें तो बात और है। ये इनकार नहीं, उसूल का ऐलान था। वलीद सुलह पसंद था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाएं। इमाम उठे, मगर उसी लम्हे मरवान बिन हकम भड़क उठा। उसने वलीद से कहा, अगर आज इन्हें जाने दिया तो फिर कभी काबू न पा सकोगे, मगर बहुत से खून बहने के बाद इन्हें कैद कर लो, बैयत करें तो बेहतर, वरना कत्ल कर दो। ये अल्फाज
इख्तिदार की बेचैनी थे। इमाम ने यह सुना तो पूरी शान के साथ खड़े हुए और फरमाया, ए इब्ने अज़्ज़ुरक़ा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये? खुदा की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये अल्फाज डर के नहीं यकीन के थे। और फिर आप वक़ार के साथ बाहर तशरीफ़ ले आए। मरवान ने तलखी से वलीद से कहा, तुमने मेरी बात न मानी, ये बेहतरीन मौका था, तुम इन्हें कत्ल कर देते। वलीद ने गहरी सांस ली और कहा, तुम पर अफसोस, क्या तुम मुझे ऐसा मशवरा देते हो जिसमें मेरा दीन तबाह हो जाए? क्या मैं सिर्फ इसलिए नवासा रसूल को कत्ल कर देता कि वो यजीद की बैयत नहीं करते? अगर मुझे दुनिया भर का माल दे दिया जाए तब भी मैं उनके खून से अपने हाथ आलूदा न करूं। खुदा की कसम, क़यामत के दिन जिससे हुसैन के खून का सवाल होगा वो अल्लाह के सामने खफीफुल मीज़ान होगा। ये अल्फाज एक गवाही थे कि हक़ को पहचानने वाले दुश्मन के खेमे में भी मौजूद होते हैं। मरवान ने ज़ाहिरदारी से कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर उसके दिल में ये बात उतर न सकी। मदीना की रात ख़त्म न हुई थी मगर तारीख़ ने फ़ैसला लिख दिया था। एक तरफ इक़्तिदार की बेचैनी, दूसरी तरफ हुसैन का वक़ार, और यूं करबला की राह मदीना की इन्हीं खामोश गलियों से शुरू हो चुकी थी। वलीद के दरबार से वापसी के बाद इमाम हुसैन के दिल में एक गहरी कशमकश बरपा थी। बैअत यजीद आपके ज़मीर को कबूल न थी। यजीद बिन मुआविया न अहले तक़वा था, न उसका तक़र्रुर उस शुराई तरीक़ पर हुआ था जो खिलाफत राशिदा की बुनियाद था। आपके नज़दीक ये कैसर व किसरा की तर्ज की पहली शख्सी हुकूमत थी और हुसैन इस तर्ज के सामने खामोश महर तस्दीक नहीं बन सकते थे। मगर हालात भी ऐसे न थे कि अलल ऐलान इल्म बगावत बुलंद कर दिया जाए। मदीना की फ़िज़ा नाजुक थी और हर कदम एक तूफ़ान को जन्म दे सकता था। इधर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हिकमत और तदबीर से काम लेते रहे। वो वलीद के कासिदों को टालते रहे और बिलाखिर अगले दिन मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुकर्रमा चले गए। सारा दिन तलाश होती रही मगर वो हाथ न आए। शाम ढली तो वलीद बिन उक़बा ने दोबारा इमाम के पास पैगाम भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने दो, फिर देखा जाएगा। वलीद ने मान लिया, लेकिन हुसैन फैसला कर चुके थे। इसी रात आपने अहलो अयाल और अजीज़ो अकारिब को जमा किया और मदीना से हिजरत का इरादा फरमा लिया। घर वालों को तैयारी का हुक्म दिया और ख़ुद तन्हा मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए, नवाफिल अदा किए। फिर जब दस्त बस्ता खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया तो आंखों से अश्क बेख्तियार बहने लगे। ये सिर्फ शहर से जुदाई न थी, ये नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से रुखसती थी। ये वही मदीना था जहाँ बचपन के दिन गुजरे, जहाँ जवानी की बहारें खिलीं, जहाँ हर गली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद महकती थी। ये शहर आपकी वालिदा का मदफन था। यहीं भाई आराम फरमा थे, यहीं हर ईंट आपको पहचानती थी। मगर अब इसी शहर में क़याम दुश्वार हो चुका था। मदीने से शह कौनैन का नूरे नज़र निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। यूं इमाम पाक अपने अहलो अयाल को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। इसी दौरान मोहम्मद बिन हनफिया ने अर्ज़ किया, भाई, आपसे बढ़कर मुझे कोई अजीज़ नहीं। मेरी राय ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो यजीद की बैत से अलग रहें और किसी मखसूस शहर का रुख न करें। देहात और रेगिस्तानों में क़याम करें, अपने कासिद भेजें। लोग अगर आपकी बैत करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर किसी और पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो आपके फजलो कमाल में कोई कमी ना आएगी। मुझे अंदेशा है कि अगर आप किसी शहर में क़याम करेंगे तो इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। एक ग्रोह आपके साथ होगा और दूसरा मुखालिफ। फिर तलवारें उठेंगी और सबसे पहले आप नेज़ों का निशाना बनेंगे। फिर उस उम्मत का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स, जिसका हस्ब नसब सबसे बुलंद है, उसी का खून अर्ज़ा हो जाएगा और अहले बैत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर इमाम ने फरमाया, भाई, फिर मैं कहाँ जाऊँ? मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, मक्का का रुख करें। अगर वहाँ इत्मीनान हो जाए तो कोई सबील निकल आएगी, और अगर वहाँ भी सुकून न मिले तो रेगिस्तानों और पहाड़ों की तरफ चले जाएं। एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल होते रहें, हालात का जायज़ा लेते रहें, क्योंकि जब वाक़यात सामने आते हैं तो राय ज़्यादा दुरुस्त हो जाती है।
इमाम ने फरमाया, भाई तुमने खैर ख्वाही की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तुम्हारी राय बेहतर साबित होगी। ये कहकर आप उठे और मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। तारीख खामोश थी मगर आसमान गवाह था। ये सफ़र महज मदीना से मक्का का न था, ये सफ़र मदीना से करबला की तरफ था। मदीना की रात ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आजमाइश की सुबह अभी तुलू होना बाकी थी। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मगर दरअसल उन्होंने एक शहर नहीं, एक अहद को पीछे छोड़ा था। ये हिजरत सिर्फ जान बचाने के लिए न थी, ये उसूल बचाने के लिए थी। ये बैत से इनकार नहीं, ज़मीर की बका का ऐलान था। मक्का की तरफ बढ़ते कदम खामोश थे, मगर तारीख उनकी चाप सुन रही थी। अब सवाल ये था कि क्या मक्का पनाह देगा? क्या अहले इराक़ खामोश रहेंगे? क्या इक़्तिदार हुसैन को सुकून से जीने देगा? नहीं, अब वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ख़त आएंगे, वादे होंगे, दावतें दी जाएंगी और फिर एक ऐसा फ़ैसला होगा जो क़यामत तक हक़ व बातिल के दरमियान लकीर खींच देगा। शाबान का महीना साल 60 हिजरी। मदीना की गलियों से हज़रत हुसैन अपने अहलो अयाल के हमरा रवाना हुए। कदम धरती की खामोशी में गूंज रहे थे और हवा में कुछ ऐसा सुकूत था जो आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। उनकी आंखों में फ़िक्र और एहतराम के साथ अर्ज़ गुजारी हुई, मैं आप पर फ़िदा हो जाऊं, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? हज़रत हुसैन ने नरम मगर पुरअज़्म लहजे में फरमाया, मक्के मुकरमा जा रहा हूँ, वहाँ जाकर अल्लाह ताला से इस्तिखारा करूँगा कि सही रास्ता क्या है। अब्दुल्ला बिन मुती ने दिल की गहराई से नसीहत की, आप मक्के में क़याम सरमाएं और कूफा हरगिज़ मत जाएं। वही ज़मीन है जहां आपके वालिद माजिद शहीद हुए और आपके भाई हज़रत हसन को तन्हा छोड़ दिया गया। अगरचे वो कुर्बत के लम्हों में जाँ बहक हो सकते थे, लेकिन अब आपका वहां जाना खतरे की गहराई में ले जाएगा। आप अरब के सरदार हैं और अहले हिजाज आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपकी ज़ियारत के लिए आएंगे, तो अपने इस मकाम को मत छोड़ें। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ तो हम सब गुलाम बन जाएंगे और मोहब्बत की वो रोशनी मधम हो जाएगी। जब हज़रत हुसैन मक्के पहुँचे तो शहर की फ़िज़ाओं में खुशी की लहरें दौड़ गईं। लोग जौक़ो दर जौक़ आए। हर तरफ ज़ियारत का शर्फ हासिल करने की हल्ला गूंज रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी वहाँ मौजूद थे। वो भी बार बार इमाम के पास आते जाते। कूफा, अहले बैत के मुहिब्बों का शहर, वो मरकज़ जहाँ हज़रत अली ने अपनी खिलाफत के दौरान दारुल खिलाफा कायम किया था और जहाँ अहले कूफा सुकून और रहाइश पजीर थे। अब जब मालूम हुआ कि इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार फरमाकर मक्के तशरीफ़ ले गए हैं, तो कूफा के शियों ने सुलेमान बिन सर्द अल खुजामी के घर जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुलेमान बिन सर्द ने ऐलान किया, इमाम हुसैन यजीद की बैत से इनकार कर चुके और वो अब मक्के में हैं। अगर हम उनके मददगार बन सकते हैं तो फ़ौरन बुला लें, लेकिन अगर अपनी कमज़ोरी या खौफ के सबब कुछ न कर सकें तो उन्हें धोखा मत दें। शियों ने बावफाई की कसम खाई, हम इमाम के दुश्मनों से लड़ेंगे, अपनी जानें उनके लिए निछावर करेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। ये अज़्म खतूत की सूरत में इमाम तक पहुँचा। 12,000 से ज़ायद वफूद और खतूत, हर एक में एक ही सदा, जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हम सब आपके मुंतज़िर हैं। शिया और मोमिनीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नौमान बिन बशीर कूफा का हाकिम है, हम उसे हटा देंगे, बस आप आएं और हमें रहनुमाई फरमाएं। जब इमाम आली मकाम ने अहले कूफा के खतूत, वफूद और उनके दिलों में जलती हुई अकीदत व मोहब्बत देखी और ये जाना कि वो अपनी जानो माल तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो आपने फैसला फरमाया कि पहले अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा जाए ताकि वो हालात का बराह-ए-रास्त जायज़ा लें और सही इत्तला लाएं। चुनाचे इमाम ने हज़रत मुस्लिम को एक ख़त दिया जो अहले कूफा के नाम तहरीर फरमाया और फरमाया, कूफा जाकर हालात का जायज़ा लो, अगर सब कुछ साजगार हुआ तो मैं भी आऊँगा और अगर हालात ठीक न हुए तो वापस आ जाना। हज़रत मुस्लिम ने अपने दोनों सगीर साहिबजादे मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लेकर कूफा का रुख किया। अहले कूफा चश्मे इंतज़ार और दिलों में उम्मीद लिए मुस्लिम के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। जब हज़रत मुस्लिम कूफा पहुँचे तो अहले शहर ने बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। आपने क़याम फरमाया मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी के घर और बकौल बाज़ मनाबे इब्ने औसजा के यहाँ।
मुहब्बाने अहले बैत बड़े जोश व खरोश से बैत करने लगे और बैत के वक्त कस्में खाते कि जानो माल कुर्बान कर देंगे और इमाम आली मकाम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम मुस्लिम ने जब ये जज्बात देखे तो इमाम आली मकाम की खिदमत में अरीज़ा लिखा और मुकम्मल हालात की इत्तला दी। अब तक 18,000 आदमी बैत कर चुके हैं, आप तशरीफ़ लाएं ताकि उम्मत इस्लाम को यजीद के नापाक तसल्लुत से निजात मिले और लोग इमाम बरहक और खलीफा आदिल की बैत के शर्फ से मुशर्रफ हों और दीन हक की तायीद हो। हज़रत मुस्लिम के आने की खबर और अहले कूफा के जोश व जज्बे की इत्तला रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। ये सब कुछ देखकर यजीद के हामी अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और अम्मारा बिन वलीद ने फ़ौरन यजीद को इत्तला दी। इमाम हुसैन की तरफ से हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा में पहुंच गए हैं। हज़ारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की है और नुमान बिन बशीर गवर्नर ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सल्तनत बचानी है तो फ़ौरन सख्त इक़दामात किए जाएं, वरना इराक़ हाथ से निकल जाएगा। ये इत्तला पाते ही यजीद सख्त गज़बनाक हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी और उसने अपने ख़ास दोस्तों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, फ़ौरन किसी ऐसे सख्तगीर और बेरहम शख्स को मुकर्रर करें जो किसी का लिहाज न करे, ना रहम जानता हो। चुनांचे यजीद ने फैसला किया कि अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा भेजा जाए। नौमान बिन बशीर गवर्नर कूफा को माजूल किया गया और इब्ने ज़ियाद जो इस वक्त बसरा का गवर्नर था को हुक्म दिया गया, तुम कूफा जाओ, मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करो, अगर वो मुजाहिमत करे तो उसे कत्ल करो, बैत करने वालों को डराओ और धमकाओ ताकि वो बाज आ जाएं, और अगर हुसैन आए तो उनसे भी मेरी बैत तलब करो, अगर बैत कर लें तो बेहतर, वरना उन्हें भी कत्ल कर दो। इब्ने ज़ियाद को ये हुक्मनामा बसरा में मिला। इत्तेफाक से उसी दिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह की तरफ से एक कासिद अहले बसरा के नाम एक ख़त लेकर आया था, जिसमें इमाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मैंने अपना कासिद तुम्हारे पास भेजा है। ये मकतूब आपके लिए है। मैं तुम्हें किताबुल्लाह और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि सुन्नत मिटा दी गई और बिदत जिंदा की गई। अगर मेरी बात सुनोगे और कबूल करोगे तो मैं तुम्हें राह हिदायत दिखाऊंगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अशराफ बसरा ने इस ख़त को पोशीदा रखा, लेकिन मुंदर बिन अल-जारूद को यह खदशा हुआ कि कासिद शायद इब्ने ज़ियाद का जासूस हो। चुनाचे वो कासिद और ख़त लेकर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने फ़ौरन कासिद को गिरफ्तार करवा दिया और कत्ल करवा दिया। फिर जामिया बसरा में लोगों के सामने सख्त तकरीर की। अम्मा बाद, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बसरा और कूफा की हुकूमत अता फरमाई है। मेरा भाई उस्मान बिन ज़ियाद मेरी गैर मौजूदगी में नायब होगा। इख्तिलाफ और बगावत से इज्तिनाब करो। जिस शख्स को मालूम होगा कि वो बगावत में शरीक है, उसके सब हामियों को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मौत के घाट उतारूंगा। याद रखो, मैं ज़ियाद का बेटा हूँ और अपने बाप के मुशाबे हूँ। इब्ने ज़ियाद ने अपने घरवालों के अलावा 500 सिपाही साथ लिए। कुछ रास्ते में ठहर गए, मगर इब्ने ज़ियाद ने किसी की परवाह न की और बराबर चलता रहा। कादिसिया पहुंचकर उसने ज़्यादातर सिपाहियों को वहां छोड़ दिया। खुद हिजाजी लिबास पहनकर फरेब का नक्शा बनाया, ऊंट पर सवार हुआ और 20 आदमी साथ लेकर मगरिब व इशा के दरमियान रात की तारीकी में कूफा में दाखिल हुआ। इस मकरूह फरेब का मकसद ये था कि कूफा के लोग समझें कि इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं, सब कुछ अमन और आफियत के साथ हो रहा है, और यूं वो लोगों के जोश व वलवले और पेश पेश रहने वाले अहले ईमान की तादाद का भी अंदाज़ा लगा सकें। अहले कूफा सब तन बतन चश्मे इंतज़ार हज़रत इमाम अबरार की आमद के लिए बेताब थे। जब इब्ने ज़ियाद शब की तारीकी में हिजाजी लिबास पहने और हिजाजी रास्ते से दाखिल हुआ तो अहले कूफा धोखा खा बैठे, समझा कि इमाम तशरीफ़ ले आए हैं। नाराए मुसरत बुलंद हुए, सलाम व अकीदत के मरासिम अदा किए गए और लोग उसके आगे पीछे चल पड़े। शोर हुजूम की गूंज सुनकर और घरों से लोग निकल आए। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक अजीम जुलूस शहर की गलियों में रवा है। इब्ने ज़ियाद बदनेहाद और कड़ता हुआ चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसने दिल की गहराई से समझ लिया कि लोग इमाम के शिद्दते इंतज़ार में किस हद तक जज्बा रखते हैं। जब वो दारुल अमारत के करीब पहुंचा, नुमान बिन बशीर ने शोरो हुजूम देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया और छत पर चढ़कर पुकारा, ए इब्ने रसूल अल्लाह,
यहाँ से चले जाएं। खुदा की कसम, मैं अपनी अमानत आपके हवाले नहीं करूँगा और न आपसे लड़ूंगा। इब्ने ज़ियाद करीब आया और कहा, अरे दरवाज़ा खोल, तेरा भला ना हो। पास खड़े एक शख्स ने आवाज़ पे पहचान लिया और पीछे हटकर लोगों से कहा, खुदा की कसम, ये तो इब्ने मरजाना है। नुमान ने दरवाज़ा खोल दिया। इब्ने ज़ियाद कसरे इमारत में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। लोग बड़े अफसोस और मायूसी के साथ मुंतशिर हो गए। रात गुजरी। सुबह होते ही इब्ने ज़ियाद लोगों को जमा करके जामे बसरा में सख्त तकरीर की। अमीरुल मुमिनीन ने मुझे कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मजलूम के साथ इंसाफ करूं, मुती के साथ एहसान करूं और नाफरमानों के साथ सख्ती करूं। जो फरमाबरदार है उसके साथ शफकत, जो नाफरमान है उसके लिए चाबुक और तलवार। अपनी खैर मनाओ, अपने ऊपर रहम करो। इस तकरीर के बाद उसने कूफा के मशाहिर को गिरफ्तार किया, उनसे तहरीरी जमानत ली कि किसी मुखालिफ को पनाह न दें और अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसके मालो जान पर हलाल होगा। इब्ने ज़ियाद की दरअंदाजी, धमकी और सख्त रवैये ने अहले कूफा के दिलों में खौफ भर दिया और उनके जज्बात में तब्दीली आ गई। ये हालात देखकर हज़रत मुस्लिम ने फैसला किया कि मुख्तार बिन अबू अबैदा के यहाँ क़याम मुनासिब नहीं। रात के वक्त वो वहाँ से निकले और कूफा में एक मुहिब्बे अहले बैत हानी बिन उर्वा मजहजी के घर पहुँचे। हानी को इमाम का आना सख्त नागवार लगा। कहने लगा, अगर आप यहाँ ना आते तो बेहतर था। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, मैं ख़ानदान रिसालत का एक गरीब वतन मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह दो। हानी गैरत व अक़ीदत में गिरफ्तार मजबूर हुआ और इमाम को मकान के जनाना हिस्से के एक महफूज कमरे में छुपा दिया। रात के सन्नाटे में कूफा की फिजा कुछ और ही थी। दीवारों के पीछे सरगोशियां थीं और दिलों में एक तूफान बरपा था। ये वो लम्हा था जब तारीख ने एक ऐसे इम्तिहान का दरवाज़ा खोला जहां तलवार से ज़्यादा वज़नी चीज़ किरदार था। शरीक बिन अवर सलमी, अहले बैत अलैहिस्सलाम के सच्चे मुहिब, बसरा के मोअज़्ज़िज़ रईस और इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुकर्रम समझे जाने वाले शख्स। वो इब्ने ज़ियाद के साथ बसरा से कूफा आए, मगर दिल किसी और के साथ धड़कता था। वो हानी बिन उर्वा के मेहमान थे और बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। जब इब्ने ज़ियाद को खबर मिली तो उसने पैगाम भेजा, मैं शाम को इयादत के लिए आऊँगा। ये वो लम्हा था जिसे शरीक ने तकदीर का दरवाज़ा समझा। उन्होंने हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मैं तुम्हें मौका दूं, क्या तुम इस जालिम को कत्ल करोगे? जवाब आया, हाँ। मंसूबा तैयार हुआ। इशारा होगा, मुझे पानी पिला दो, और तलवार बिजली की तरह गिरेगी। शाम ढली। इब्ने ज़ियाद ख़ास मुहाफ़िज़ के साथ हानी के घर आया। बिस्तर के करीब बैठा, मिजाज पुरसी की। मुहाफ़िज़ पहलू में खड़ा था, निगाहों में चौकसी। शरीक ने आवाज़ बुलंद की, मुझे पानी पिलाओ। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। कमरे में खामोशी फैल गई। पर्दे के पीछे तलवार थामे हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, मगर वो बाहर ना आए। मौका हाथ से निकल गया। मुहाफ़िज़ को शक हुआ। उसने आंख के इशारे से इब्ने ज़ियाद को उठाया। वो फौरन चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ और साजिश का दरवाज़ा भी। जब इब्ने ज़ियाद निकल गया, हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम बाहर आए। शरीक ने हसरत से पूछा, आपको किस चीज़ ने रोका? जवाब तारीख का वक़ार बन गया। दो चीज़ों ने। एक, मेरे मेज़बान हानी को ये गवारा न था कि उसके घर में खून बहे, और दूसरी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मोमिन धोखे से कत्ल नहीं करता। ये वो लम्हा था जब तलवार नियाम में रही मगर शरीयत सरबुलंद रही। एक जालिम का खात्मा मुमकिन था मगर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत ज़्यादा अजीज़ थी। यही फ़र्क है उन लोगों में जो इख्तिदार के लिए लड़ते हैं और उनमें जो उसूल के लिए जीते हैं। और कूफा की इस खामोश रात में एक कत्ल न हुआ मगर किरदार की एक अजीम मिसाल हमेशा के लिए ज़िंदा हो गई। 3 दिन गुजरे। बीमारी ने अपना काम कर दिया। शरीक बिनावर इस दुनिया से रुखसत हो गए। जनाजा उठा और तकदीर का अजीब मंजर देखिए। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला वही शख्स था जिसके कत्ल का मंसूबा कभी इसी घर में बना था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। मगर जब उसे बाद में मालूम हुआ कि शरीक ने हज़रत मुस्लिम को उसके कत्ल की तरगीब दी थी तो उसके लहजे में गुरूर और गुस्सा उतर आया। वो बोला, खुदा की कसम, मैं आइंदा किसी इराक़ी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, और अगर मेरे बाप ज़ियाद की कब्र यहाँ ना होती तो मैं शरीक की कब्र भी खुदबा डालता। ये इख्तिदार का गुरूर था
जो मरने वालों से भी इंतकाम लेना चाहता है। मगर कहानी यहां खत्म ना हुई। अब एक और बाब खुलने वाला था, खामोशी, जासूसी और फरेब का। हजरत मुस्लिम हानी बिन उर्वा के घर में पोशीदा थे, मगर दिलों में बेदारी थी और बैत का सिलसिला खुफिया तौर पर जारी था। रिवायात कहती हैं 40,000 अफराद ने बैत की। कूफे की गलियों में एक इनकलाब सांस ले रहा था, मगर दूसरी तरफ इब्ने ज़ियाद भी खामोश न था। वो सुराग ढूंढ रहा था कि आखिर किसने मुस्लिम को पनाह दी है, और हैरत ये कि उसे हानि पर जरा भी शुभा न था। आखिरकार उसने एक चाल चली, अपने गुलाम मौक्किल को बुलाया, 3,000 दिरहम दिए और हुक्म दिया, मुस्लिम तक पहुंचो और हर खबर मुझ तक लाओ। चुनांचे मौक्किल जामे मस्जिद में जा बैठा। निगाहें दौड़ाईं और एक शख्स पर नजर ठहर गई जो तवील नमाज में मशगूल थे। ये थे मुस्लिम बिन औसजा असदी। नमाज खत्म हुई, मौक्किल करीब आया, आवाज में अकीदत घोल कर बोला, मैं शाम का गुलाम हूं, अहले बैत का मुहिब हूं, मेरे पास 3,000 दिरहम है। सुना है खानदान रिसालत का एक फर्द यहां आया है और इमाम हुसैन के लिए बैत ले रहा है। मैं ये रकम नजराना अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूं, मगर मुझे मालूम नहीं वो कहां क़याम पजीर हैं। मुस्लिम बिन औसजा ने सवाल किया, औरों से क्यों ना पूछा? जवाब आया, आपके चेहरे पर खैर व बरकत के आसार हैं, आप यकीनन उनके दोस्तों में से हैं। अल्फाज में मिठास थी मगर नीयत में जहर। मुस्लिम बिन औसजा इस फरेब को ना पहचान सके। उन्होंने यकीन कर लिया कि ये शख्स वाकई मुहिब अहले बैत है। अगले दिन वो उसे हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले गए, खुद भी उसकी अकीदत की गवाही दी। मौकिल ने दिरहम पेश किए, बैत की और यूं खुफिया हल्के में दाखिल हो गया। अब वो हर रोज़ सबसे पहले आता, सबसे आखिर में जाता। जो कुछ देखता, जो कुछ सुनता, सब इब्ने ज़ियाद तक पहुंचा देता। इधर हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने वो 3,000 दिरहम अबू समामा साइदी के हवाले किए ताकि उससे असलहा खरीदा जाए। एक तरफ तैयारी थी, दूसरी तरफ मुखबरी। कूफा की फिजा बदल चुकी थी। अब सरगोशियां इल्ज़ाम बनने वाली थीं और मेहमान नवाजी जुर्म करार दी जाने वाली थी। हानी बिन उर्वा कूफा के बाअसर रईस, इज्जत व वक़ार के सुतून और इब्ने ज़ियाद के साथ पुराने ताल्लुकात रखने वाले शख्स। हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले वो दारुल इमारत आते जाते थे, मगर जब से मुस्लिम उनके घर ठहरे, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर मुलाकात का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। इधर इब्ने ज़ियाद के पास अब राज खुल चुके थे। जासूस मौकिल अपनी रिपोर्टें दे चुका था। अब शक यकीन में बदल चुका था। एक दिन उसने मोहम्मद बिन अशअस और अस्मा बिन खारिजा को बुलाया और पूछा, हानी क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा, बीमार हैं। इब्ने ज़ियाद हंसा, मुझे खबर है वो तंदुरुस्त हैं और दिन भर अपने दरवाजे पर बैठे रहते हैं। जाओ उन्हें कहो अतायत और मुलाकात दोनों ज़रूरी हैं। वो गए और हानी से कहा, चलें ताकि बदगुमानी दूर हो जाए। हानी अंदर गए, हज़रत मुस्लिम को इत्तला दी और फिर तैयार होकर उनके साथ चल पड़े। हानी दाखिल हुए, सलाम किया, मगर जवाब न मिला। ये पहला इशारा था कि फिजा बदल चुकी है। कुछ देर खामोशी रही, फिर इब्ने ज़ियाद बोला, हानी, तुमने मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में छुपा रखा है। तुम्हारे घर में यजीद की हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनते हैं, हथियार खरीदे जाते हैं और जंग की बैत ली जाती है। हानी ने इनकार किया। इसी लम्हे मौकिल को बुलाया गया। जब वो सामने आया तो हानी के दिल पर बिजली गिरी। अब हकीकत वाज़ेह थी। अकीदत का लबादा जासूसी का पर्दा था। इनकार की गुंजाइश बाकी ना रही। हानी ने कहा, खुदा की कसम, मैंने मुस्लिम को नहीं बुलाया था। वो अचानक मेरे दरवाजे पर आए और पनाह मांगी। मुझे शर्म आई कि खानदान रिसालत के फर्द को निकाल दूं। अब मैं वादा करता हूं, उन्हें अपने घर से जाने को कह दूंगा। मुझे मोहलत दो, फिर वापस आ जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, जब तक ये वादा ना करो कि मुस्लिम को हमारे हवाले करोगे, तुम यहां से नहीं जा सकते। हानी का जवाब तारीख का वक़ार बन गया। खुदा की कसम, जिसे मैंने पनाह दी है, उसे कत्ल के लिए कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा।
बहस तेज हुई। मुस्लिम बिन अम्र बाहिली ने मुदाखलत की और हानि को एक तरफ ले जाकर समझाया, जान बचाओ, कौम को हलाकत में ना डालो, मुस्लिम को हवाले कर दो, अमीर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हानि की आंखों में गैरत थी। ये मेरी जिल्लत होगी, मैं मेहमान को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। अगर मैं तन्हा भी होता तब भी ये न करता। इब्ने ज़ियाद बेताब हो गया। उसने गजब में कहा, मुस्लिम को मेरे हवाले करो वरना तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। हानि बोले, फिर तुम्हारे गिर्द भी चमकती तलवारें होंगी। ये जुमला इक़्तिदार के गुरूर पर बिजली बनकर गिरा। इब्ने ज़ियाद ने डंडा उठाया और हानि के चेहरे पर पे दर पे वार किए। नाक फट गई, अबरू की हड्डी टूट गई, कपड़े खून से तर हो गए। हानि ने एक सिपाही की तलवार पर हाथ डाला मगर छुड़ा ली गई। इब्ने ज़ियाद चीखा, अब तो तुमने अपना खून भी हमारे लिए मुबाह कर दिया। हुक्म दिया गया, इन्हें कैद कर दो। अस्मा बिन खारजा ने एहतजाज किया, ए दगाबाज, तूने हमें कहा था इन्हें लाओ और अब इनका खून बहा रहा है। जवाब में उसे भी पकड़ लिया गया, मारा गया और कैद कर दिया गया। कूफे की दीवारें उस दिन लरज उठी थीं। एक तरफ इक़्तिदार का जुल्म था, दूसरी तरफ वफादारी का अज़्म। हानि बिन उर्वा ने जान की कीमत पर पनाह की हुर्मत को बचाया। कूफा के गलियों में अचानक एक खबर बिजली बनकर दौड़ी, हानि कत्ल कर दिए गए। ये सिर्फ एक अफवाह न थी, ये गैरत को ललकार थी। चंद ही लम्हों में कबीले मजहब के हजारों अफराद तलवारें लहराते, इंतकाम इंतकाम के नारे लगाते कसरे इमारत के बाहर जमा हो गए। फिजा गूंज रही थी, गर्द उड़ रही थी और इक़्तिदार की दीवारें लरज रही थीं। कबीले के सरदार उमर बिन अल हज्जाज आगे बढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, मैं उमर बिन अल हज्जाज हूं, मेरे साथ कबीले मजहब के शहसवार हैं। हमने कभी इताअत से इन्हिराफ नहीं किया, न जमात से अलहदगी इख्तियार की। फिर हमारे सरदार को कत्ल क्यों किया गया? हम इंतकाम लेंगे। मजमे ने एक बार फिर इंतकाम इंतकाम का नारा बुलंद किया। दारुल इमारत के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के चेहरे का रंग बदल चुका था। ये वो लम्हा था जब इक़्तिदार को अपने ही शहर में अपनी ताकत कमज़ोर महसूस हुई। उसने फ़ौरन काजी शुरैह को बुलाया और कहा, जाओ, हानि को अपनी आंखों से देख लो, फिर बाहर जाकर लोगों से कहो कि वो जिंदा है, अफवाह झूठी है। काजी शुरैह अंदर गए। हानि जख्मी थे, चेहरा खून से आलूदा, जिस्म कमज़ोर मगर दिल अब भी बेदार। बाहर अपने कबीले का शोर सुनकर बोले, ये आवाज़ें मेरे लोगों की हैं, उनसे कह देना अगर सिर्फ 10 आदमी भी अंदर आ जाएं तो मैं छूट सकता हूं। ये अल्फाज एक जख्मी सरदार के थे जो अभी हारा न था। मगर तकदीर का एक और पहलू भी था। इब्ने ज़ियाद ने अपना खास जासूस हमीद बिन बकर काजी के साथ लगा दिया और ताकीद की, सिर्फ इतना कहना, हानि जिंदा है। काजी शुरैह बाद में कहते थे, खुदा की कसम, अगर वो जासूस मेरे साथ न होता तो मैं हानि का पैगाम ज़रूर पहुंचा देता। मगर ज़बान बंद रही, सच कैद रहा। वो बाहर आए और ऐलान किया, हानि जिंदा हैं, कत्ल की खबर गलत है। मजमे ने सुना, इत्मीनान की सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गया। इंतकाम के नारे खामोश हो गए, तलवारें न्याम में चली गईं और कसरे इमारत एक बार फिर तन्हा खड़ा रह गया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने देखा, कभी कभी एक सच सिर्फ एक जुमले की दूरी पर होता है और वो जुमला न कहा जाए तो तकदीर का रुख बदल जाता है। अगर उस दिन सिर्फ 10 आदमी अंदर दाखिल हो जाते तो शायद कूफा की कहानी कुछ और होती, मगर किस्मत ने एक और बाब लिखना था। अब हानि कैद में हैं, मुस्लिम तन्हा होते जा रहे हैं और कूफे का दिल धोखे और खौफ के दरमियान झूल रहा है। रात की स्याही कूफा की गलियों पर यूं छाई हुई थी जैसे तारीख ने अपनी सांस रोक ली हो। फिजा में बेचैनी थी, दीवारें सुन रही थीं, दरवाजे कान लगाए खड़े थे और हर दिल में एक सवाल था, आज फैसला होगा या फिर एक और इम्तिहान।
कसरे इमारत के संगीन दरवाजों के पीछे जुल्म अपनी चाल चल चुका था। मुस्लिम बिन अकील के वफादार साथी अब्दुल्ला बिन हाजिम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि जाकर मालूम करें हानी बिन उर्वा पर क्या गुजरी। वो गए और जो खबर लेकर लौटे वो आग थी। उन्होंने अर्ज किया, इब्ने जियाद ने हानी को बेदर्दी से मारा है, उन्हें जख्मी करके कैद में डाल दिया गया है। इधर हानी के कबीले की औरतें चीख रही थीं, नूहा कर रही थीं और कूफा की फिजा उनकी फरियाद से लरज रही थी। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन हाजिम से फरमाया, या मंसूरे उम्मत की सदा बुलंद करो, अपने मददगारों को पुकारो। जूं ही ये नारा बुलंद हुआ, गोया खामोश घरों की दीवारें टूट गईं। 4000 खास मुहिब्बाने अहले बैत जो इर्द गिर्द के मकानों में मुंतजिर बैठे थे, एकदम बाहर निकल आए। ये सदा लम्हों में कूफा के कूचाओ बाजार में फैल गई। वो सब लोग जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी जमा होने लगे। एक हुजूम, फिर लश्कर, फिर सैलाब। 18,000 जानिसारों के साथ मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े और कसरे इमारत का घेराव कर लिया। लोग बराबर शामिल होते गए, यहां तक कि तादाद 40,000 तक जा पहुंची। फिजा नारों से गूंज रही थी। इब्ने जियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा जा रहा था। कूफा की जमीन लरज रही थी। इधर कसरे इमारत के अंदर सिर्फ 50 आदमी थे, 30 सिपाही और 20 रऊसाए कूफा। बस इतनी ही ताकत थी दिफा के लिए। इब्ने जियाद घबरा गया। उसने कसरे इमारत का दरवाजा बंद करा दिया। खौफ उसके चेहरे पर साफ लिखा था। वो लम्हा तारीख का नाजुक तरीन मोड़ था। अगर इसी वक्त हमले का हुक्म दे दिया जाता तो कसरे इमारत फतह हो सकता था। इब्ने जियाद और उसके साथियों के लिए कोई राह फरार न रहती और ये लश्कर सैलाब की तरह बढ़कर उसके इख्तिदार को तिनके की तरह बहा ले जाता। मगर मुस्लिम बिन अकील ने हमले का हुक्म न दिया। कूफा की फिजा में शोर तो था, मगर दिलों में कमजोरी सरायत कर चुकी थी। मुहासरा कायम था, लश्कर मौजूद था और कसरे इमारत के दरवाजे बंद थे, मगर फैसला अभी बाकी था। मुस्लिम बिन अकील जानते थे कि यजीद बिन मुआविया और उबैदुल्ला बिन जियाद की अदावत सूरज की तरह आया है। फिर भी उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। उन्होंने सोचा, पहले गुफ्तगू हो जाए, शायद कोई सुलह की सूरत निकल आए, शायद मुसलमानों के खून से जमीन को रंगीन होने से बचाया जा सके। मगर तारीख के बाज लम्हे ताखीर बर्दाश्त नहीं करते और यही तवक्कुफ इब्ने जियाद के लिए जिंदगी बन गया। उसने फौरन चाल चली। कसरे इमारत में मौजूद अशराफे कूफा को हुक्म दिया, छत पर चढ़ जाओ, अपने अपने कबीलों को लालच दो, उन्हें इनामो इकराम का वादा करो और नाफरमानी की सूरत में सख्त सजा का खौफ दिलाओ। कहो कि शाम से यजीद की फौजें रवाना हो चुकी हैं, वो पहुंचने ही वाली हैं। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। जिस तरह हो सके लोगों को मुस्लिम से जुदा कर दो। चुनांचे वो अशराफ छत पर खड़े हो गए और कूफा के हुजूम से पुकार कर कहने लगे, लोगों अपने घरों को लौट जाओ, फसाद न फैलाओ, खुद को हलाकत में न डालो। अमीरुल मुमिनीन यजीद की फौजें शाम से आ रही हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर अभी वापस न हुए तो इब्ने जियाद तुम पर सख्त तरीन सजाएं नाफिज करेगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल करेगा, तुम्हारा माल लूटेगा, तुम्हारी जायदादें जब्त करेगा और अगर इताअत करोगे तो इनामात और एजाज़ात पाओगे। अपने और हमारे हाल पर रहम करो, अपने घरों को वापस चले जाओ। ये अल्फाज तीर बनकर दिलों में उतर गए। खौफ ने वफा को शिकस्त देना शुरू कर दी। लोग मुंतशिर होने लगे। औरतें अपने बेटों को खींचने लगीं, भाई भाई को समझाने लगा। 10 इधर से गए, 20 उधर से हट गए। लश्कर बिखरने लगा। मगरिब तक वो 40,000 का हुजूम सिकड़कर चंद नुफूस रह गया। नमाज मगरिब के वक्त सिर्फ 30 आदमी मुस्लिम बिन अकील के साथ बाकी थे। जब उन्होंने अपने हामियों की ये बेवफाई देखी तो दिल पर एक बोझ सा उतर आया। नमाज के बाद वो उन्हीं 30 अफराद के साथ कूफा के एक मोहल्ले की तरफ बढ़े, मगर वहां पहुंचते पहुंचते वो 30 भी एक एक करके साथ छोड़ गए और फिर मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए। एक भरे शहर में तन्हाई, एक बैतों के शहर में बेयारी। जिस दरवाजे पर दस्तक देते दरवाजा बंद मिलता, हर गली अजनबी हो गई। कोई महफूज गोशा न था जहां रात गुजार सकें। आह,
یہ وہی اہل کوفہ تھے، وہی محبان اہل بیت، وہی شیعان علی جنہوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے تھے، وفود روانہ کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، عہد کیا تھا کہ جان و مال قربان کر دیں گے مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کوفہ کی رات گہری ہو چکی تھی، گلیاں سنسان تھیں، مگر ایک دل تھا جو طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل تنہا شہر کی گلیوں میں چل رہے تھے، ذہن میں بیعتوں کے وعدے گونج رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے خالی دروازے۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک مکان کے دروازے پر ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ اس کا نام توبہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی۔ مسلم نے پانی طلب کیا۔ اس نے احترام سے پانی لا کر پیش کیا۔ آپ نے پانی پیا۔ وہ برتن اندر رکھ کر دوبارہ باہر آئی اور آپ کو وہیں بیٹھا پایا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تم نے پانی نہیں پی لیا؟ فرمایا، ہاں پی لیا ہے۔ کہنے لگی، تو پھر اپنے گھر چلے جاؤ۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی کہا۔ جب خاموشی برقرار رہی تو وہ بولی، رات کے وقت میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں، اپنے گھر جاؤ۔ تب مسلم نے آہستہ سے فرمایا، اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں، میں مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ اگر میں زندہ رہا تو بدلہ دوں گا، ورنہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ عورت نے پوچھا، کس قسم کی نیکی؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، دھوکہ دیا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اب میرے لیے کوئی جگہ نہیں جہاں رات گزار سکوں۔ وہ چونک اٹھی، آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ اس خدا ترش عورت کے دل میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، آئیے۔ وہ انہیں اندر لے گئی، ایک کمرے میں فرش بچھایا۔ آپ بیٹھ گئے۔ اس نے کھانا پیش کیا۔ آپ نے تناول فرمایا اور اسے دعائیں دیں۔ ادھر قصر عمارت میں جب عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ اہل کوفہ منتشر ہو چکے ہیں اور مسلم تنہا رہ گئے ہیں تو اس نے اعلان کروا دیا، جس نے مسلم کو پناہ دی اس کے لیے امان نہیں، اور جو اسے گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ لالچ، خوف اور اقتدار کی سیاست۔ کچھ دیر بعد توعہ کا بیٹا واپس آیا۔ جب اس نے ماں کو بار بار اس کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے؟ ماں نے پہلے ٹال دیا، مگر جب اس نے اصرار کیا تو رازداری کا عہد لے کر حقیقت بتا دی۔ یہ لڑکا بدکردار تھا، شرابی اور آوارہ مزاج۔ ابن زیاد کے اعلان نے اس کے دل میں لالچ جگا دیا۔ انعام کی چمک نے ماں کی امانت پر پردہ ڈال دیا۔ رات اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ چپکے سے نکلا اور عبد الرحمن بن محمد بن اشد کے پاس جا پہنچا۔ عبد الرحمن اس وقت اپنے باپ محمد بن اشد کے ساتھ قصر عمارت میں موجود تھا۔ اس نے باپ کو ایک طرف لے جا کر ساری بات بتا دی۔ محمد بن اشد میں فوراً یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ یوں کوفہ کی گلیوں میں چھپی ہوئی وہ امانت اقتدار کے ایوان تک پہنچ گئی۔ کوفہ کی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی، مگر تاریخ کی رات ابھی باقی تھی۔ ایک طرف قصر عمارت کی بلند فصیلیں تھیں جہاں اقتدار اپنی سازشیں بن رہا تھا، دوسری طرف ایک تنہا سفیر تھا جس نے بیعتوں کے شہر میں بے وفائی دیکھی اور وعدوں کے ہجوم میں تنہائی سہی۔ مسلم بن عقیل نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، پیغام پہنچا دیا تھا، حجت قائم کر دی تھی، مگر کوفہ اپنے امتحان میں ناکام ہو چکا تھا۔ محبت کے دعوے خوف کے سامنے بکھر گئے، خطوط کی سیاہی آنسوؤں میں بہہ گئی، اور جس شہر نے حسین کو بلایا تھا اسی نے ان کے سفیر کو تنہا چھوڑ دیا۔ اب کھیل آخری مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ قصر عمارت کے دروازے بند ہو چکے تھے، مگر آسمان کے دروازے کھلنے والے تھے۔ کوفہ، ایک شہر جو کبھی علی بن ابی طالب کی عدالت کا مرکز تھا، آج خوف اور فریب کا گہوارہ بن چکا تھا۔ رات کی سیاہی ابھی پوری طرح چھٹی نہ تھی، مگر اقتدار کے ایوانوں میں سازشوں کی صبح ہو چکی تھی۔ گلیوں میں سرگوشیاں تھیں، دروازوں کے پیچھے دبے قدموں کی چاپ تھی، اور فضا میں ایک انجانا سا اضطراب معلق تھا۔ اسی شہر کی طرف خطوط لکھے گئے تھے، دعوتوں کے انبار، وعدوں کی قسمیں، وفاداری کے دعوے۔
और इन्हीं खतूत के जवाब में मुस्लिम बिन अकील इस सरजमीन पर कदम रख चुके थे। वो तन्हा न थे, उनके साथ एक अमानत थी, एक पैगाम था और एक एतमाद जो हजारों हाथों ने थामने का वादा किया था। मगर वादे जब खौफ के सामने आते हैं तो अक्सर लरस जाते हैं। कसरे इमारत की फसीलें खामोश खड़ी थीं, मगर उनके अंदर बैठा इक़्तिदार हर हरकत पर निगाह रखे हुए था। शहर के दिल में एक तूफान पल रहा था और उस तूफान के ऐन मरकज में एक मर्द हक तन्हा खड़ा था। ये दास्तान सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं, ये वफा और बेवफाई के संगम की कहानी है। ये उस लम्हे की तमहीद है जब तारीख ने देखा कि तन्हाई भी कभी कभी 40,000 का मुकाबला कर जाती है। और कूफे की गलियां जल्द एक ऐसे खून की गवाह बनने वाली थीं जो रहती दुनिया तक सवाल बनकर जिंदा रहेगा। कूफे की गलियों में खबर बिजली की तरह फैल चुकी थी। कसरे इमारत में बैठा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब मुतमईन था कि शिकार का पता मिल चुका है। उसने फौरन मोहम्मद बिन अशद को हुक्म दिया, अभी जाओ और मुस्लिम को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। साथ ही उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बनु कैस के 70 आदमियों के साथ रवाना किया गया। उन्होंने तौवा के घर का मुहासरा कर लिया। चंद सिपाही तलवारें सूंघते अंदर दाखिल हुए, मगर अंदर कोई आम आदमी न था। मुस्लिम बिन अकील तलवार हाथ में लिए खड़े थे। पहला हमला हुआ, आपने पलटकर ऐसा वार किया कि वो पीछे हट गए। वो दोबारा टूट पड़े, आपने फिर निकाल बाहर किया। तंग मकान में तलवारों की झनकार गूंज रही थी। हर वार में गैरत थी, हर ज़र्ब में वफा की चमक। बहुत से हमला आवर जख्मी हो चुके थे। इतने में बुकेर बिन हमरान अहमरी ने आगे बढ़कर चेहरे पर ऐसा वार किया कि ऊपर और नीचे का होंठ कट गया और सामने के 2 दांत टूट गए। खून बह निकला, मगर हाथ की गिरफ्त कमजोर न हुई। मुस्लिम ने पलटकर उसके सर पर ऐसा वार किया कि सर शिगाफ हो गया। दूसरा वार कंधे पर किया, तलवार सीने तक उतर गई। ये मंजर देखकर कुछ सिपाही बाहर भाग गए और कुछ मकान की छत पर चढ़ गए। ऊपर से पत्थर बरसने लगे, जलती हुई लकड़ियां फेंकी जाने लगीं। जब आपने ये बुज़दिलाना अंदाज देखा तो तलवार संभाले मकान से बाहर गली में आ गए और बाहर खड़े लश्कर से टकरा गए। मोहम्मद बिन अशद ने जब ये शुजाअत देखी और अपने साथियों की कमजोरी महसूस की तो एक चाल चली। वो आगे बढ़ा और आवाज दी, अकेले कब तक लड़ोगे? खुद को हलाकत में न डालो, आपके लिए अमान है। हम लड़ने नहीं आए, सिर्फ इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना मकसूद है ताकि गुफ्तगू से मामला तय हो जाए। उसने यकीन दिलाया, ना कोई धोखा होगा, ना कत्ल किया जाएगा, ये सब आपकी बिरादरी के लोग हैं। मुस्लिम बिन अकील उस वक्त जख्मों से चूर थे, खून बह रहा था, जिस्म कमजोर हो चुका था। दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। फरमाया, मेरा इरादा भी जंग ना था। जब मेरे साथ 40,000 थे और हमने दारुल इमारत का मुहासिरा किया हुआ था, तब भी मैंने हमला नहीं किया। मैं चाहता था कि गुफ्तगू से सुलह की कोई सूरत निकल आए और खून न बहे। मोहम्मद बिन अशद करीम आया, आपके लिए अमान है। फरमाया, मेरे लिए अमान है? सब ने कहा अमान है, मगर अम्र बिन उबैदुल्लाह सलमी खामोश रहा। इसी हालत में आपको एक खच्चर पर सवार किया गया और तलवार हाथ से ले ली गई। तलवार छिन जाना गोया आखिरी सहारा छिन जाना था। आपकी आंखों में नमी उतर आई। मोहम्मद बिन अशद फिर बोला, इत्मीनान रखें, अमान है। फरमाया, अब अमान कहाँ, अब तो सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है। तुमने मेरी तलवार छीन ली, अब मैं बेदस्तोपा हूँ। फिर जबान पर आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्र बिन उबैदुल्लाह ने तंज किया, रोते क्यों हो? जो खिलाफत से टकराए उसे मुसीबत पर नहीं रोना चाहिए। मुस्लिम ने सर उठाकर फरमाया, मैं अपने लिए नहीं रोता, मैं अपने अहलो अयाल के लिए रोता हूँ। मैं हुसैन और आले हुसैन के लिए रोता हूँ जो तुम्हारे बुलाने पर इस शहर की तरफ आ रहे हैं। मुझे इस बात का खौफ है कि उन पर क्या क्या मुसीबतें आएंगी। कसरे इमारत के दरवाजे पर खड़े जख्मों से चूर मुस्लिम बिन अकील की निगाहें जैसे आने वाले लम्हों को पढ़ रही थीं। उन्होंने मोहम्मद बिन अशद से फरमाया, मैं देख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम अपनी दी हुई अमान को पूरा करने से आजिज हो जाओगे, मगर एक एहसान कर दो, किसी तरह मेरा पैगाम इमाम आली मुकाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु तक पहुँचा दो। उन्हें बता देना कि अहले कूफा ने मेरे साथ गद्दारी की है।
ये वही लोग हैं जिनसे निजात पाने के लिए तुम्हारे वालिद अली रदी अल्लाह अन्हु मौत या कत्ल की तमन्ना करते थे। ये झूठे हैं, इनके पास हरगिज ना आएं, अपने अहले बैत के साथ वापस लौट जाएं। मुहम्मद बिन अशत ने कसम खाकर वादा किया कि वो ये पैगाम पहुंचाएगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। फिर वो अंदर गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को सारा माजरा सुनाया। कहा, मैंने उन्हें अमान दी है। इब्ने ज़ियाद का चेहरा सख्त हो गया। तुम अमान देने वाले कौन हो? मैंने तुम्हें सिर्फ गिरफ्तार करने भेजा था, अमान देने नहीं। मुहम्मद बिन अशद साकित रह गया। इधर मुस्लिम दरवाजे पर खड़े थे। शदीद प्यास ने हल्क खुश्क कर दिया था। वहां ठंडे पानी का घड़ा रखा था। फरमाया, मुझे उसमें से पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अमरू अल बाहिली आगे बढ़ा और संग दिली से बोला, देख रहे हो ठंडा पानी है, मगर खुदा की कसम तुम्हें इसमें से एक बूंद नहीं मिलेगी। अब तुम्हारे नसीब में जहन्नम का खौलता पानी है। मुस्लिम ने पूछा, तू कौन है? कहा, मैं मुस्लिम बिन अमरू अल बाहिली हूँ, जिसने हक को पहचाना जब तुमने उसे छोड़ दिया। मुस्लिम ने फरमाया, खुदा करे तेरी माँ तुझे रोए, तू कितना जालिम और संगदिल है। ए बाहिला के बेटे, तो मुझसे ज़्यादा जहन्नम का मुस्तहिक है। इसी असना में अम्मारा बिन उक़बा को रहम आया। उसने ग़ुलाम को भेजा, ठंडा पानी लाया गया, कटोरा भरकर पेश किया गया। जूं ही मुस्लिम ने होंठ लगाए, खून कटोरे में टपक पड़ा, पानी सुर्ख हो गया। दूसरी बार लाया गया, वो भी खून से भर गया। तीसरी मर्तबा जब पीने लगे, सामने के वो दांत जो वार से हिल चुके थे कटोरे में आ गिरे। मुस्लिम ने आहिस्ता से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुकद्दर में अब दुनिया का पानी नहीं रहा। खून में लथपथ चेहरा, लबों पर सब्र और दिल में अल्लाह का जिक्र। इसी हालत में उन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। उन्होंने कायदे के मुताबिक सलाम न किया। एक सिपाही बोला, अमीर को सलाम क्यों नहीं करते? इब्ने ज़ियाद ने सर्द लहजे में कहा, मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूंगा। मुस्लिम ने पुरसुकून आवाज में फरमाया, वाकई? कहा, हां। फरमाया, तो फिर मुझे इतनी मोहलत दो कि अपनी कौम के किसी शख्स को कुछ वसीयत कर लूं। इजाजत मिली। आपने उमर बिन साद से फरमाया, मेरे और तुम्हारे दरमियान कराबत है, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूं। वो एक तरफ हुए। मुस्लिम ने फरमाया, मैंने फलां शख्स से 700 दिरहम कर्ज लिया था, वो अदा कर देना। मेरे कत्ल के बाद मेरी लाश को दफन कर देना, और हुसैन के पास किसी को भेज देना जो उन्हें रास्ते से वापस कर दे। उमर बिन साद ने ये बातें इब्ने ज़ियाद से बयान की। इब्ने ज़ियाद ने कहा, कर्ज वाली वसीयत, इसमें तुम्हें इख्तियार है। और हुसैन के बारे में, अगर वो यहाँ ना आए तो हम उनका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो आए तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये वो लम्हा था जब कूफा की दीवारों ने खामोशी इख्तियार कर ली और तारीख ने अपने औराक समेटने शुरू किए। ये कोई आम कैदी न था जिसे दरबार में लाया जा रहा था। ये वो नुमाइंदा था जिसे अहले कूफा ने खुद पुकारा था। ये वो नाम था जिसके साथ वफा भी वाबस्ता थी और आजमाइश भी। आज फैसला होना था, तलवार का या हक का, ताकत का या सच का। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब हज़रत मुस्लिम को पेश किया गया तो फ़िज़ा में तंज और तकब्बुर की बू फैली हुई थी। इब्ने ज़ियाद ने सर्द लहजे में कहा, लोग आपस में मुत्तहिद और पुरसुकून थे। तुम आए और उनमें तफरका डाल दिया। तुमने उन्हें हमारे खिलाफ भड़काया। हज़रत मुस्लिम की आवाज़ में ना घबराहट थी ना लर्जिश। आपने फरमाया, मैं तफरका डालने नहीं आया। यहाँ के लोग खुद कहते थे कि तुम्हारे बाप ने उनके बुजुर्गों को कत्ल किया, खून रेजी की और उन पर कैसर व किसरा की तरह हुकूमत की। उन्होंने हमें बुलाया ताकि हम अदल कायम करें, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दें। ये सुनना था कि इब्ने ज़ियाद के चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, ओ फासिक, माज़ल्लाह, तू अदल की बात करता है, जब मदीने में शराब पीता था तब याद ना आया? ये तोहमत सिर्फ एक शख्स पर नहीं थी, ये सच पर हमला था। हज़रत मुस्लिम ने बुलंद मगर पुरसुकून लहजे में फरमाया, क्या मैं शराब पीता था? खुदा की कसम, अल्लाह खूब जानता है और तुझे भी यकीन है कि तू झूठ बोल रहा है।
शराब पीने वाला वो नहीं, बल्कि वो है जो बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाए, ज़ाती अदावत में उन्हें कत्ल करे जिनका खून अल्लाह ने हराम किया, और जुल्म को खेल समझ ले। ये अल्फाज तीर की तरह लगे, दरबार की दीवारें जैसे लरस गईं। इब्ने ज़ियाद गर्राया, खुदा तुझे मारे, मैं तुझे इस तरह कत्ल करूंगा कि इस्लाम में कभी ऐसा कत्ल न हुआ होगा। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया, इस्लाम में बिदअत और जुल्म जारी करने में तुझसे बढ़कर कोई नहीं। हाँ, मुझे बुरी तरह कत्ल करना, मुसला करना, कोई जुल्म न छोड़ना, क्योंकि ये सब तुझे ही ज़ेब देता है। ये जवाब ताकत के ईवानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इब्ने ज़ियाद बेकाबू हो गया। उसने हज़रत मुस्लिम, हज़रत अकील, हज़रत अली और हज़रत हुसैन के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहे, लेकिन हज़रत मुस्लिम खामोश रहे। हक कभी गाली का जवाब गाली से नहीं देता। हुक्म सादिर हुआ, इन्हें महल की छत पर ले जाओ, कत्ल करो और जिस्म को नीचे फेंक दो। ये दरबार का फैसला था, मगर आसमान खामोश न था। जब जल्लाद हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कस्र की बुलंदी पर ले जा रहे थे, आपकी जुबान पर तस्बीह थी, दुरूद व सलाम था। आपने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे और इन लोगों के दरमियान तू ही फैसला फरमा, जिन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमें तन्हा छोड़ दिया और अब कत्ल कर रहे हैं। फिर आपने अपना रुख मक्का मुकर्रमा की तरफ किया, जैसे आखिरी नज़र काबे की सिमत हो, जैसे दिल अभी भी हरम से जुड़ा हो। जल्लाद ने वार पर वार किया और वो पाकीज़ा सर जो कभी झुका नहीं था, तलवार के सामने भी साबित कदम रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस्म और सरे मुबारक को नीचे फेंक दिया गया, लेकिन सच को कोई नीचे नहीं गिरा सका। कूफा की गलियां शायद खामोश थीं, मगर तारीख चीख रही थी। ये शहादत सिर्फ एक फर्द की न थी, ये ऐलान था कि हक अगर तन्हा भी रह जाए तो बातिल के दरबार में भी सर झुकाता नहीं। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून अभी खुश्क भी न हुआ था कि कूफा की फ़िज़ा में एक और फैसला मुअल्लक़ था। ये फैसला एक ऐसे शख्स के बारे में था जिसका नाम सिर्फ एक फ़र्द का नाम नहीं था, बल्कि एक कबीले की गैरत, एक शहर की इज़्ज़त और वफ़ा की अलामत था। वो थे हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद इब्ने अशस ने लरज़ती आवाज़ में इब्ने ज़ियाद से कहा, आप जानते हैं हानी का मर्तबा इस शहर और अपनी कौम में क्या है। लोग जानते हैं कि हम उसे आपके पास लाए थे। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, उसे माफ़ कर दीजिए। मुझे उसकी कौम के इंतकाम का खौफ है। ये अल्फाज सिर्फ सिफारिश न थे, ये आने वाले तूफ़ान की पेशगोई थे। इब्ने ज़ियाद ने पहले नरमी का वादा किया, मगर जैसे ही उसे हज़रत मुस्लिम की साबित कदमी याद आई, उसका दिल फिर स्याह हो गया। ताकत को वफा से हमेशा खौफ रहता है। चंद लम्हों बाद हुक्म सादिर हुआ, हानी की गर्दन भी मार दो, और यूं उसके एक तुर्की गुलाम ने हज़रत हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया। 2 लाशें, 2 सर और एक जालिम हुक्मरान की तस्कीन। इब्ने ज़ियाद ने दोनों मुकद्दस सरों को यजीद बिन मुआविया के पास भेज दिया और पूरा हाल लिख भेजा। तारीख गवाह है, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ज़िलहज्जा 60 हिजरी में हुई, मगर जो खून उस दिन बहा वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं गिरा था, वो आने वाले तूफ़ान करबला का पेश खैमा बन चुका था। उधर जुल्म की तलवारें चल रही थीं और उधर 2 मासूम दिल अपने बाप की अमानत बनकर छुपाए गए थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत मुस्लिम ने दारुल इमारत के मुहासरे के वक्त और बाज़ के मुताबिक तवा के घर क़याम के दौरान अपने दोनों साहिबजादों को काजी शुरैह के पास भेज दिया था। पैगाम भेजा था, किसी तरह इन बच्चों को बाहिफाजत मदीनतुन नबी पहुंचा दिया जाए। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब हज़रत मुस्लिम शहीद हो गए, काजी शुरैह ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। आंखें नम थीं, दिल बोझल था, हाथ लरज रहे थे। उन्होंने बच्चों के सरों पर हाथ फेरा। मासूम आंखों ने सब कुछ पढ़ लिया। चाचा जान, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप यूं हमारे सरों पर हाथ क्यों फेर रहे हैं? क्या हम यतीम हो गए? ये सवाल नहीं था, ये कयामत थी। काजी शुरैह की हिचकियां बंध गईं। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, हाँ प्यारे बच्चों, तुम्हारे अब्बा जान को शहीद कर दिया गया है। ये सुनना था कि दोनों नन्हे शहजादों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा।
वो एक दूसरे से लिपट गए, रोने लगे, तड़पने लगे। ये आंसू सिर्फ बाप के बिछड़ने के न थे, ये उस अहद के टूटने के आंसू थे जो अहले कूफा ने खुद किया था। काजी शुरैह ने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे इब्ने जियाद बदनिहाद से तुम्हारे बारे में कोई अच्छी उम्मीद नहीं। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह तुम्हारी जान बच जाए और तुम बहिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुँच जाओ। मगर कूफा की गलियां अब महफूज न थीं और तकदीर का पहिया तेजी से घूम रहा था। ये दो नन्हे चराग अब जुल्म के अंधेरों में तन्हा थे और तारीख एक और अलमनाक बाब लिखने को तैयार थी। कूफा की रातें अब और भी सुनसान थीं। एक बाप का खून बह चुका था और अब दो नन्हे कदम अंधेरों में भटक रहे थे। चमने रिसालत के ये दो फूल मोहम्मद और इब्राहिम अब न साया पदर रखते थे, न किसी शहर की पनाह। एक तरफ बाप की जुदाई का जख्म, दूसरी तरफ जान का खौफ। आलम गुर्बत में यतीमी की इंतहा यही होती है, जब आंसू भी तन्हा बहते हैं। काजी शुरैह के दिल पर बोझ था। उन्होंने अपने बेटे असद को बुलाया और कहा, आज बाबुल इराक़ैन से मदीना जाने वाला काफिला निकल रहा है। इन बच्चों को वहां ले जाओ, किसी मुहिब्बे अहले बैत के सुपुर्द कर दो और ताकीद करना कि इन्हें बहिफाजत मदीना पहुंचाए। उम्मीद की आखिरी किरण लिए असद दोनों बच्चों को साथ ले बाबुल इराक़ैन पहुंचा, मगर काफिला जा चुका था। दूर उड़ती गर्द नजर आई। असद ने कहा, देखो ये काफिले की गर्द है, जल्दी करो, मिल जाओ, अपना हाल किसी को ना बताना और काफिले से जुदा ना होना। वो वापस लौट आया। बच्चे दौड़ते रहे, मगर कुछ देर बाद ना गर्द रही ना काफिला। रात की तन्हाई में वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, माँ बाप का नाम लेते और बेबसी के आलम में सिसकते रहे। इधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर हुई कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दो फर्जंद भी कूफा में मौजूद हैं। फौरन ऐलान हुआ कि जो मुस्लिम के दोनों बच्चों को लाएगा इनाम पाएगा, जो छुपाएगा या मदद करेगा वो सख्त सज़ा पाएगा। चंद लालची सिपाही किस्मत आजमाई को निकले, ज्यादा तलाश न करनी पड़ी। नन्हे मुसाफिरों को पकड़ लाए और कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उन्हें इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। हुक्म हुआ, इन्हें कैद रखो जब तक मैं यजीद बिन मुआविया से न पूछ लूं। दारोगे हवालात एक परहेजगार शख्स था, मशकूर, अहले बैत का मुहिब। जब उसने इन बच्चों की मजलूमियत देखी तो उसके दिल में ईमान का तूफान उठा। उसने अहद किया कि अगर जान भी चली जाए इन बच्चों को बचाऊंगा। रात के अंधेरे में उसने गुलशन अकी के इन दो चरागों को कैद से निकाला, घर ले जाकर खाना खिलाया, फिर शहर से बाहर कादिसिया की राह पर लाकर अपनी अंगूठी निशानी के तौर पर दी। कहा, ये रास्ता कादिसिया जाता है, वहां मेरे भाई को तलाश करना, ये अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें मदीना पहुंचा देगा। मुसीबत ज़दा दोनों भाई चल पड़े। रात भर चलते रहे, मगर सुबह हुई तो देखा वो वहीं के वहीं थे। करीब एक खोखला दरख्त और कुआं था, वहीं बैठ गए, खौफ से लरसते हुए। एक कनीज पानी भरने आई। उसने उनके चेहरे देखे, हुस्न, वकार और शहजादगी की झलक। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम गुमशुदा राह मुसाफिर हैं, यतीम, बेकस। जब उसने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम लिया तो दोनों बच्चे हिचकियां भरने लगे। कनीज बोली, गम न करो, मैं एक ऐसी खातून की खिदमतगार हूँ जो अहले बैत से मोहब्बत रखती है, आओ मेरे साथ। वो खातून सच्ची मुहिब्बे अहले बैत थी। उसने बच्चों के कदम चूमे, आंसू बहाए और अपनी खुशी में कनीज को आज़ाद कर दिया, मगर साथ ताकीद की कि ये राज मेरे शौहर हारिस को न बताना। इधर इब्ने ज़ियाद को खबर मिली कि मशकूर ने बच्चों को रिहा कर दिया है। उसे बुलाया गया, पूछा, तूने क्या किया? मशकूर ने जवाब दिया, अल्लाह की रजा के लिए आजाद किया है। इब्ने ज़ियाद गर्राया, मुझसे न डरा। जवाब आया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता। पूछा, क्या मिला तुझे? मशकूर ने कहा, तुझे उनके बाप को शहीद करके कुछ न मिलेगा, मगर मुझे उम्मीद है कि उनके जद्दे आला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाएंगे। यह सुनकर इब्ने ज़ियाद आग भगोला हो गया। हुक्म दिया,
कोड़े मारो, यहां तक कि मर जाए, फिर सर जुदा कर दो। पहला कोड़ा पड़ा, बिस्मिल्लाह। दूसरा, या अल्लाह सब्र दे। तीसरा, मुझे बख्श दे। चौथा, ये सजा मोहब्बत रसूल में है। पांचवा, मुझे रसूल अल्लाह और अहले बैत के पास पहुंचा दे। फिर खामोशी और जल्लाद ने काम मुकम्मल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कूफा की तारीक गलियों में खौफ की एक खामोश लहर फैल चुकी थी। दो मासूम साए जो कभी एक वीरान दीवार की ओट लेते, कभी किसी सुनसान गली में छुप जाते, अपने बाप की शहादत और कूफा वालों की बेवफाई के बाद अब इस शहर में दर बदर फिर रहे थे। ये वही शहर था जिसने कभी वफादारी के वादे किए थे, मगर अब इसी शहर की हर गली, हर दरवाज़ा और हर चेहरा इन मासूम बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। आखिरकार तकदीर ने उन्हें एक ऐसे घर की दहलीज तक पहुंचा दिया जहां एक नेक दिल औरत ने उन्हें पनाह दे दी। दिन भर वो औरत दिलो जान से उन बच्चों की खिदमत करती रही, उनके जख्मों पर मरहम रखती रही, उनके डरे हुए दिलों को तसल्ली देती रही, और जब रात गहरी होने लगी तो उसने दोनों बच्चों को एक अलहदा कमरे में सुला दिया। मगर उसी रात किस्मत एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली थी। रात के सन्नाटे में दरवाजा खुला और उस औरत का शौहर हारिस घर में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह थका हुआ था, जैसे पूरा दिन किसी बेरहम जुस्तजू में भटकता रहा हो। औरत ने हैरत से पूछा, आज सारा दिन कहाँ रहे, इतनी देर से क्यों आए हो? हारिस ने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया, सुबह मैं अमीर कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया था। वहां मालूम हुआ कि दारोगा जेल मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बीटों को कैद से रिहा कर दिया है। फिर उसकी आवाज में लालच की चमक उभरी। अमीर ने ऐलान किया है कि जो शख्स उन बच्चों को पकड़कर लाएगा या उनकी खबर देगा, उसे घोड़ा, जोड़ा और बहुत सा माल दिया जाएगा। वो लम्हा भर रुका, फिर बोला, बहुत से लोग उनकी तलाश में निकले हुए हैं, मैं भी सारा दिन उन्हें ढूंढता रहा। इतनी दौड़ धूप की कि मेरा घोड़ा भी मर गया और मुझे पैदल उनकी जुस्तजू में भटकना पड़ा, इसीलिए थकावट से चूर हो गया हूं। ये सुनकर औरत के चेहरे पर दर्द और हैरत की लहर दौड़ गई। उसने आह भरी और कहा, ए बंदाए खुदा, अल्लाह से डर, तुझे फर्जंदाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या काम? मगर हारिस के दिल पर लालच की धुन छा चुकी थी। वो झुंझलाकर बोला, खामोश रह, तुझे क्या मालूम कि इब्ने ज़ियाद ने कितना बड़ा इनाम देने का वादा किया है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो चंद सिक्कों के बदले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यतीम नवासों को दुश्मन के हवाले करने निकले हैं और दीन को दुनिया के एवज बेच रहे हैं। मगर हारिस ने बेजारी से हाथ हिला दिया, मुझे इन बातों से क्या, जा खाना ले आ। औरत खामोशी से खाना ले आई। हारिस ने खाना खाया और थकावट के मारे बिस्तर पर गिरते ही सो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता आधी हो गई। उसी खामोश रात में अचानक बड़े भाई मोहम्मद बिन मुस्लिम की आंख खुल गई। उनका चेहरा अजीब इस्तराब से भरा हुआ था। उन्होंने फौरन अपने छोटे भाई इब्राहिम को झंझोड़ कर जगाया। भाई उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा, हमारा वक्त करीब आ गया है। इब्राहिम घबरा कर उठ बैठे। क्या हुआ भाई? मोहम्मद बिन मुस्लिम की आवाज़ लरज रही थी। मैंने अभी ख्वाब देखा है कि हमारे अब्बा जान जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन के साथ खड़े हैं। फिर वो रुकते रुकते बोले, अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बा जान से फरमाया, मुस्लिम तुम तो चले आए, मगर इन दोनों बच्चों को जालिमों के दरमियान छोड़ाए। मोहम्मद बिन मुस्लिम की आंखों में आंसू भर आए। तब अब्बा जान ने हमारी तरफ देखकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ये दोनों बच्चे भी अभी आने वाले हैं। ये सुनते ही छोटे भाई इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई क्या वाकई हमारा वक्त आ गया है? मोहम्मद बिन मुस्लिम का सब्र भी टूट गया और फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर दर्द से रोने लगे। अब्बा जान, अब्बा जान। इन मासूम बच्चों की सिसकियों ने रात की खामोशी चीर दी और यही आवाज़ इस घर के एक और शख्स के कानों तक भी पहुंच गई। जालिम हारिस की आंख अचानक खुल गई। उसने चौंक कर अपनी बीवी से पूछा, ये किसके रोने की आवाज़ है? मेरे घर में कौन रो रहा है? औरत सहम गई। उसके होंठ खुश्क हो गए, मगर वो कुछ ना बोल सकी। हारिस खुद उठा, चिराग जलाया और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला
اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 2 معصوم بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ابا ابا کہتے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ حارث نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں کو اب تک یہی گمان تھا کہ یہ ایک مہربان گھر ہے، یہ لوگ ان کے خیل خواہ ہیں، اس لیے انہوں نے معصومیت سے جواب دے دیا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر حارث کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا، عجیب بات ہے، میں سارا دن تمہاری تلاش میں شہر بھر میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ میرا گھوڑا بھی مر گیا، اور تم دونوں میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ الفاظ سن کر بچوں کے دل کانپ اٹھے۔ اب انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ خوف سے ان کے چہرے زرد ہو گئے اور وہ سہم کر خاموش کھڑے رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نیک دل عورت کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھی، اپنے ظالم شوہر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور روتے ہوئے عاجزی سے بولی، خدا کے لیے ان بے وطن اور بے کس بچوں پر رحم کرو۔ حارث کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کی فریاد سن کر غصے سے چیخ کر کہا، خبردار، اگر اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ بیچاری عورت سہم کر خاموش ہو گئی۔ حارث نے فوراً کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ اس کی بیوی ان معصوم بچوں کو کہیں اور نہ چھپا سکے۔ رات خوف کے سائے میں گزر گئی، اور جب صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو اس سنگ دل انسان نے تلوار ہاتھ میں لی اور دونوں معصوم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر عورت کا دل کانپ اٹھا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے گئی اور روتے ہوئے بار بار کہنے لگی، اللہ سے ڈر حارث، ان یتیم بچوں پر رحم کر، یہ رسول خدا کے گھرانے کے چراغ ہیں۔ مگر اس ظالم کے دل پر اس کی آہوں اور فریادوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا غصے میں پلٹا اور اپنی بیوی کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ بیچاری عورت خوف سے وہیں رک گئی۔ اسی دوران حارث کا ایک خانہ زاد غلام، جو اس کے بیٹے کا رضائی بھائی بھی تھا، یہ شور سن کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ قریب آیا تو حارث نے جلدی سے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں کوئی ان بچوں کو ہم سے چھین نہ لے اور ہم اس بڑے انعام سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ تلوار لو اور ان دونوں کو قتل کر دو۔ یہ سن کر غلام کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے حیرت اور دکھ سے کہا، میں ان بے گناہ بچوں کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ حارث کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں کہتا ہوں میرے حکم کی تعمیل کر۔ مگر غلام کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ مضبوط آواز میں بولا، مجھ میں ان کے قتل کی ہمت نہیں، مجھے رسول خدا کی روح مقدس سے شرم آتی ہے۔ اگر میں ان کے خاندان کے بے گناہ بچوں کو قتل کر دوں تو قیامت کے دن کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا؟ یہ سن کر حارث کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غرایا، اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں خود انہیں قتل کر دوں گا اور اس کے بعد تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ غلام نے بے خوف ہو کر جواب دیا، اس سے پہلے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ حارث فن حرب میں ماہر تھا۔ وہ اچانک جھپٹا اور غلام کے سر کے بال پکڑ لیے۔ غلام نے فوراً اس کی داڑھی تھام لی، پھر دونوں زمین پر گتھم گتھا ہو گئے اور سختی سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ آخرکار اس ظالم نے اپنے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اسی لمحے حارث کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گئے۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا اور درد سے بھر کر کہا، اے باپ، یہ غلام میرا رضائی بھائی ہے، اسے مارتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ مگر سنگ دل حارث کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا اور اچانک غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں گر پڑا۔ چند لمحوں میں اس بہادر غلام کی سانسیں ٹوٹ گئیں اور وہ جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حارث کے بیٹے کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، اے باپ، میں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم انسان کبھی نہیں دیکھا۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، اے لڑکے، اپنی زبان بند رکھ اور یہ تلوار لے کر ان دونوں بچوں کے سر قلم کر دے۔ مگر بیٹے کے دل میں بھی ایمان کی چنگاری موجود تھی۔ وہ مضبوطی سے بولا، خدا کی قسم، میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا اور نہ ہی تجھے یہ کرنے دوں گا۔ یہ سن کر حارث کی بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی۔ وہ رو رو کر منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے ان بے گناہ بچوں کے خون کا بوجھ اپنے سر نہ لے،
اگر تو انہیں چھوڑ نہیں سکتا تو کم از کم انہیں قتل نہ کر، انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، اس طرح بھی تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مگر حارث کے دل پر لالچ کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بولا، مجھے ڈر ہے کہ اگر اہل کوفہ نے ان بچوں کو دیکھ لیا تو شور مچا کر انہیں مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچنے والا تھا۔ وہ سنگ دل حارث تلوار ہاتھ میں لیے چمنستان رسالت کے ان معصوم پھولوں کی طرف بڑھا جن کے چہروں پر خوف، بے بسی اور یتیمی کا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آگے آئی اور بچوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز درد سے کانپ رہی تھی۔ ظالم، خدا کا خوف کر اور آخرت کے عذاب سے ڈر۔ مگر حارث کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس نے جواب میں تلوار اٹھائی اور اپنی ہی بیوی پر وار کر دیا۔ تیز دھار تلوار نے اس بے بس عورت کو زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور خون میں لت پت تڑپنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، ہوش میں آ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مگر ظلم کی آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ باپ نے بیٹے کی بات بھی نہ سنی۔ اس نے تلوار گھمائی اور اپنے ہی بیٹے پر ایسا وار کیا کہ وہ بھی وہیں گر کر ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ زمین پر ماں اور بیٹے دونوں خون میں نہا چکے تھے۔ ماں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جب اپنے لخت جگر کو شمشیر جفا کا نشانہ بنتے دیکھا تو اس کا کلیجہ بھی پھٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں بھی ٹوٹ گئیں اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب میدان میں صرف وہ ظالم باقی تھا اور دو معصوم یتیم بچے۔ حارث ایک بار پھر تلوار اٹھائے ان کی طرف بڑھا۔ دونوں بچے کانپتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے التجا کی، اگر تجھے یہ خوف ہے کہ ہمیں زندہ لے جانے کی صورت میں لوگ ہمیں چھڑا لیں گے اور تو انعام سے محروم ہو جائے گا، تو ہمیں غلام بنا کر فروخت کر دے، ہمارے بال کاٹ دے، ہمیں غلاموں کی طرح بیچ دے۔ یہ معصوم فریاد سن کر بھی حارث کا دل نہ پگھلا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر تلوار فضا میں بلند ہوئی۔ چند لمحوں بعد چمنستان رسالت کے وہ معصوم پھول بھی ظلم کی تلوار کے نیچے شہید ہو چکے تھے۔ اس سنگ دل انسان نے ان معصوم بچوں کے سر جسموں سے جدا کیے، لاشوں کو نہر میں پھینک دیا اور سروں کو ایک توبرے میں ڈال کر انعام لینے کے لیے ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ قصر عمارت میں داخل ہوا اور توبرہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے حیرت سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ حارث نے فخر سے کہا، اے امیر، میں تیرے دشمنوں کے سر کاٹ کر لایا ہوں، امید ہے کہ انعام و اکرام سے نوازا جاؤں گا۔ ابن زیاد نے سوال کیا، یہ دشمن کون ہے؟ حارث نے جواب دیا، مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا، بدبخت، تو نے انہیں کس کے حکم سے قتل کیا؟ پھر اس نے کہا، میں نے یزید کو پیغام بھیجا تھا، اگر وہ حکم دیتا کہ انہیں زندہ میرے پاس بھیج دو تو پھر کیا ہوتا؟ ابن زیاد نے سخت لہجے میں پوچھا، تو انہیں زندہ میرے پاس کیوں نہ لایا؟ حارث نے جواب دیا، مجھے ڈر تھا کہ اہل شہر شور مچا کر انہیں مجھ سے چھڑا لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تجھے یہ خوف تھا تو انہیں کسی محفوظ جگہ پر روک کر مجھے اطلاع دے دیتا، میں خود انہیں منگوا لیتا۔ پھر وہ غصے سے بولا، تو نے میرے حکم کے بغیر انہیں کیوں قتل کیا؟ یہ کہہ کر ابن زیاد نے دربار کی طرف نظر دوڑائی اور اپنے ایک آدمی مقاتل کو حکم دیا، اس بدبخت کی گردن مار دو۔ چنانچہ اسی دربار میں حارث کو پکڑا گیا اور چند ہی لمحوں بعد اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یوں وہ شخص جو چند سکوں کے لالچ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے قاتل بنا تھا، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا شکار ہو گیا۔ مگر یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کوفہ کی مٹی میں بہنے والا یہ معصوم خون آنے والے دنوں میں ایک نئی آگ بھڑکانے والا تھا۔ ایک ایسا شخص اٹھنے والا تھا جو قاتلان اہل بیت سے حساب لینے کا عزم کرے گا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خون ناحق کس طرح تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا اور کیسے ظلم کے خلاف انتقام کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ جاری ہے۔